जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की, और इन्वायरमेंटल साइंस में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कार्बन साइकिल। इससे पहले ही क्लास में हमने नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा था, नाइट्रोजन चक्र को पढ़ा था। चलिए आज हम देखेंगे कार्बन चक्र। देखो भाई, कार्बन चक्र क्या है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन सभी प्रकार के कार्बनों का स्रोत है। यानी इस धरती पर जितना भी कार्बन है उसका सोर्स क्या है? जो वायुमंडल में कार्बन है वो। यह पानी में अत्यंत घुलनशील है, बहुत आसानी से घुल जाती है। जितनी भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये कार्बोनेटेड वाटर ही तो होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। समुद्र में भी बड़ी मात्रा में घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि समुद्र बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। मैंग्रोव भी बड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। इन सबको हम जो है पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ब्लू कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। चलिए अब देखो, भूमंडलीय कार्बन चक्र के चरण किस तरीके से चलते हैं। देखिए, सबसे पहला है कार्बन, मतलब सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं तथा अजैव कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, यानी भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तथा इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन का विमोचन होता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है। प्रतिवर्ष हरे पौधों द्वारा संपूर्ण जैव मंडल की 4.9 × 10⁻13 kg कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। ठीक है। जंगल में लगने वाली आग के द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 विमोचित होती है, यानी CO2 निकल जाती है जब जंगल में आग लग जाती है। दूसरा है श्वसन। सभी जीवधारी श्वसन करते हैं। यह एक उपापचयी क्रिया है जिससे ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा CO2 तथा जल मुक्त कराने के लिए होता है। ठीक है, यानी सभी जीव सांस ले रहे हैं और यह एक ऐसी क्रिया है जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। श्वसन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा जीवधारियों द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पुनः विमोचित हो जाती है, यानी दोबारा से चली जाती है श्वसन के माध्यम से। फिर है अपघटन। जीव जंतुओं द्वारा स्वांगीकृत या पौधों द्वारा संश्लेषित किया गया वह समस्त भोजन उनके द्वारा पूर्ण रूप में उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं किया जाता। यानी जितना भी भोजन हम लोग ले रहे हैं वो सारा का सारा यूज नहीं होता। इसका अधिकांश भाग उनके अपनी जीव संहिता के रूप में संग्रहित रहता है, जो उनकी मृत्यु होने पर अपघटकों को उपलब्ध हो जाता है। मृत जीव पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं तथा अपघटकों द्वारा CO2 का वायुमंडल में विमोचन हो जाता है। यानी जब कोई पौधा सड़ता है या जीव जंतु सड़ता है तो उसके सड़ने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि वायुमंडल में वापस चली जाती है। अगला पॉइंट देखो, अगला है दहन। जीव संहिता के जलने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। ऑब्वियस बात है, होती है। जब आग लगेगी, कुछ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगला पॉइंट है मानव गतिविधियों का प्रभाव। मानव गतिविधियां विशेषकर औद्योगिकरण के प्रारंभ से ही भूमंडलीय कार्बन चक्र में बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन, उद्योगों, बिजली संयंत्रों और मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधनों के उपभोग में होने वाली वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मानव गतिविधियां जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण व मोटर गाड़ियों के बढ़ते प्रयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सतत रूप से बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। इस बढ़ोतरी के कारण वायुमंडल में CO2 का सांद्रण बढ़ रहा है, जो कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। ध्यान रखना कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए सबसे मेन एलिमेंट क्या है? सबसे मेन एलिमेंट है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, इस तरीके से जो है कुछ कार्बन साइकिल जो है हमारी धरती पर चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ से कार्बन जो है एमिशन हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्री से
ये कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है, CO2 जो है वायुमंडल में इकट्ठा हो रहा है। वायुमंडल में मौजूद CO2 को कौन ले रहा है, पौधे ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक फॉर्म में ज़मीन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, ज़मीन से ये वापस कहाँ पहुंच जाता है, ज़मीन से वापस जब इस पौधे को, जब जीव जंतु इसका भक्षण करते हैं तो उनके शरीर में जमा होता है, और जब ये शरीर में जो ये जो जीव जंतु हैं जब ये श्वसन क्रिया करते हैं तो वापस पहुंच जाता है, या जब ये जीव मर जाते हैं तो इनके शरीर के मरने के माध्यम से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो इस माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक था बट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में घूम रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे PCS में UP PCS, हरियाणा PCS, उत्तराखंड PCS, बिहार PCS, या फिर आप UP में RO ARO या फिर अपकमिंग BO एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको हमारे पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन चक्र। जैसा कि हमको पता है कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है करीब करीब, वैसे देखा जाए तो 20.94 है, लेकिन लमसम करके हम इसे 21 ही मान लेते हैं। तो उसी के बारे में है कि वो किस तरीके से साइकिल उसका चलता है। देखो भाई, ऑक्सीजन पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखो, अगर कभी ये पूछे कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो फिर आप ऑक्सीजन ही बताना। ठीक है, ये गैस की बात नहीं हो रही है, तत्व की बात है। इसकी मात्रा मूल रूप में वायुमंडल में लगभग 21% है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह बड़े पैमाने पे पृथ्वी के पटल में यौगिक रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में यह धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। यह कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। यह जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वसा का भी एक आवश्यक घटक है। ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तब हमें मुख्यतः उस चक्र को निर्देशित करना होता है जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिनमें पहला है श्वसन, दूसरा है दहन और तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। ये इन 3 तरीकों से वायुमंडल में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के द्वारा लौटती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वायुमंडल में किस तरीके से ऑक्सीजन लौटती है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल से खर्च होने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप आग लगा दो, आप दहन करोगे तो ऑक्सीजन का यूज़ होगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दहन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि वायुमंडल में वापस कैसे आएगी, तो दहन के माध्यम से खर्च तो हो जाएगी, लेकिन दहन के माध्यम से वापस नहीं आएगी। वापस आने का इसका एकमात्र तरीका है, वो है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। यानी अगर आपको वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज बनाए रखना है तो हर हाल में आपको पौधों की आवश्यकता होगी। तो आप इसी समझ सकते हो कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए पौधे। यहाँ से आप इसे देख लो, ये हमारा वातावरण, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, ऑक्सीजन को ले रहे हैं जीव जंतु। ठीक है, ये जीव जंतु जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं ये हमारे हरे पेड़ पौधे। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतुओं से लेते हैं तो बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। इसी तरीके से ये साइकिल जो है चलता रहता है। यानी आप वायुमंडल से ऑक्सीजन को विभिन्न तरीकों से खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आप वायुमंडल को वो ऑक्सीजन लौटाना चाहते हो तो उसका एकमात्र तरीका है ये पेड़ पौधे। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो फिर वायुमंडल को ऑक्सीजन वापस नहीं जाएगी। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए पेड़ पौधे और इनका होना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था, आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है ऑक्सीजन साइकिल काम करता है। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये PDF हमें कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं,
ये PDF जो है साथियों ये पेड ग्रुप के लिए है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ते हैं, ठीक है, पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना होगा। अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि PCS, BEO और RARO, ठीक है, इनके लिए चल रहे हैं, तो फिर तभी आपको ये PDF मिलेगी। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना होगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।